आज दोस्तों हम आप लोगों से महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी शेयर करेंगे जिसे सुनकर आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं दो तरह के आदमी पाए जाते हैं, स्वार्थी और निस्वार्थी। तो आप दोस्तों जानते भी होंगे कौन ज़्यादा परेशान रहता है। शायद अपने आप हिसाब से सोचिए, जो लोग निस्वार्थी होते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन देखने के लिए परेशान होते हैं, जबकि उनका जीवन जो होता है सुखी जीवन होता है। अब उसमें जो स्वार्थी होते हैं उनको लगता है कि मैं छल कपट करके इधर उधर से पैसे कमा के दूसरों के साथ बेईमानी करके वो पैसे तो एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन ये क्षण मात्र का सुख होता है। अंत में जाके इनको एक समय आता है, उस समय इनको इतना पछतावा होता है, तब ये उस रास्ते से लौट नहीं पाते हैं। आज इसी पर आधारित एक कहानी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं दोस्तों। एक समय की बात है, रामू नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने पत्नी अपने दो बच्चों के साथ रहता था। रामू बहुत ईमानदार नेक दिल का आदमी था। वह निस्वार्थी था, उसके अंदर कभी कोई स्वार्थ था ही नहीं। उसके पास कोई बहुत ज़्यादा जमीन भी नहीं था, ना तो नौकरी करता था। बस वो काम करके मजदूरी करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन चलाता था। और उसकी पत्नी जो थी दोस्तों, वो घर पे रहकर कुछ भेड़ बकरियां गायें पाल के वो अपना जीवन उसी का दूध बेच करके अपना जीवन यापन कराती थी। और हमेशा अपने बच्चों के साथ प्रेम भरी बातें करती थी। वह यही अपने बच्चों को शिक्षा देती है, बच्चों तुम लोग सोते समय भी किसी का अनहित मत सोचना, किसी के बारे में बुराई मत सोचना, हमेशा हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ा के रखना सेवा के भाव की। ऐसा मत करना किसी का आपसे किसी को ठेस पहुँचे आपकी वजह से। तो उसकी पत्नी भी यही शिक्षा अपने बच्चों को देती थी। और रामू सुबह निकल जाता था मजदूरी करने, वो शाम को आता था। तो जिस ठेकेदार जिस सेठ के अंदर में वो काम करता था, उसे महीने के वेतन मिलते थे। उस महीने के वेतन से वो कुछ ना कुछ घर का अपना करता और दूसरों की सेवा भी करता रहता था। गांव का कोई भी इंसान उसे कभी भी, चाहे आधी रात को, चाहे दोपहर में, चाहे जब उसको बुला लेता था, तो सबके घर दौड़ के चला जाता था, चाहे उसके घर का कोई काम हो या ना हो। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा हुआ है, इसके घर पे जो खाना बना हुआ है, कोई पड़ोस का आ गया, कह दिया भैया मेरे घर आज खाने को नहीं है, अगर आपके घर हो तो दे दीजिए, हमारे बच्चे भूख के मारा तड़प रहे हैं। तो अपना नहीं खाते थे इसकी पत्नी और ये, लेकिन वो खाना दूसरे को जरूर दे देती थी। तो इसके अंदर इतनी देश प्रेम की, इतने गांव के प्रति दूसरों की इच्छा थी। ये हमेशा किसी न किसी तरह से किसी न किसी की सेवा करता रहता था। गांव के सब लोग बहुत खुश थे, सब लोग इसको बुद्धू समझते थे। सब लोग यही, किसी के घर कोई होता था भैया रामू को बुला लो, किसी के घर होता था रामू को बुला लो। सब इसको समझते थे कि एक प्रकार का निकम्मा बुद्धू है, इसके अंदर कोई अक्ल नहीं है। जबकि ऐसा नहीं था, इसके अंदर जो थी ये भावना थी, हम दूसरे की सेवा करेंगे। दूसरा हमारे ऊपर हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, इसकी ये टेंशन नहीं लेता था, इसको ये नहीं सोचता था। ये हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करता था। एक बार ऐसे हुआ, इसका महीना पूरा हुआ। जिस ठेकेदार जिस सेठ के यहाँ काम करता था, तो जब महीने का इसको वेतन मिला और ये पैसा लेकर घर आ रहा था, तो एक लोग रास्ते में इनके गांव के मिले। कहें भैया रामू ऐसा है, आज हमारे घर पे जो है वो है खाने को नहीं है, आप हमें कुछ पैसे दे देते तो बहुत मेहरबानी होती। अब जैसे ऐसे लग रहा था कि गांव वाले को पता था कि आज इसको वेतन मिलेगा, ये अपना पैसा लेकर आ रहा था। तो जाके रास्ते में बुलाएं, लाएं, अपने घर बैठाएं, उसको चाय पानी आराम से कराएं।
तब उससे बात कहें, भैया आज खाने को कुछ नहीं, वो देखो मेरे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं, कुछ पैसे दे देते तो अच्छा था। अब रामू दरिया दिली आदमी था, निस्वार्थी आदमी था। अब इसके पास पैसे थे तो इन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए आपको हम दे दें, चूँकि आज हमें वेतन मिला है, हमारे घर पे भी राशन वगैरह नहीं हमको खरीदना है, भैया दे दो, तुम दूसरी तरह से काम। तो आधा वेतन जो पाया था उसने उसको दे दिया। अब फिर आधा वेतन लेके घर आया तो जब इनकी पत्नी ने पूछा आज कितने पैसे मिले पूरे महीने आपने काम किया, तब इसने बताया अरे पैसे तो मिले थे 2000 रुपये, लेकिन ये 1000 रुपये वो गांव में वो बेचारा फला श्यामू बहुत परेशान था, उसने रोने लगा, उसको खाने का नहीं था तो पैसे हमने उसको दे दिया, ये इतना है। तब भी उसकी पत्नी कही अरे तब भी तो अपने बारे में सोचा करो, ऐसे दूसरे की हमेशा सेवा करते रहोगे, अपने पास भी ज़्यादा पैसा नहीं है तो एक दिन ऐसा आ जाएगा हम लोगों के पास भी परेशानी हो जाएगी, हमें कुछ अपने पैसे बचा के रखने चाहिए, सुख दुख में काम आएगा। उसने कहा सब ऊपर वाले हैं, देवी जी ध्यान रखो बस। खुश हो गया, उस पर सोचा नहीं कि हमने पैसे दिए थे। और जिसको ये पैसे दे देता था कोई मांगता नहीं था, कभी किसी से नहीं मांगता था, इसी का सब लोग फायदा उठाते थे। बुद्धू ऐसे धीरे धीरे चलता गया तो सबका कहीं ना कहीं कुछ तरफ से हमेशा हेल्प करता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ अब इसके घर खाने को नहीं था तो इसने सोचा कि चलो हम उनको हेल्प किए थे उनसे कह देते हैं भैया कुछ पैसा हमारे जो दिए थे अगर हो तो दे दो, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, भैया आज हमारे पास नहीं है। तो इन्होंने दूध बेच के फिर अपना जीवन इसी तरह से व्यतीत करता रहा। धीरे 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 समय चलता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि इसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई। अब इसकी पत्नी जब बीमार हो गई तो गांव में वैद्य को दिखाया तो गांव के वैद्य ने कहा भैया रामू अब इसको अपनी पत्नी को तुरंत जल्द से जल्द बड़े शहर लेके जाओ, वहाँ बड़े वैद्य इसको देखेंगे, इसका बड़े वैद्य ही इलाज कर सकते हैं, इसका इलाज यहाँ गांव में नहीं हो सकता है। अब रामू परेशान हो गया, अब इनको हम ले तो कैसे जाएं, शहर दूर है गांव से। अब वो पड़ोस में गया जिसको पैसा दिया तो उनके पास बैल था, बैल और बैलगाड़ी थी जिससे वो अपना काम करते थे दूसरे मजदूरी। तो उसने दौड़ के कहा भैया आज ऐसा है मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप इसको ले चलना है शहर, चलिए। अरे भैया रामू हम चले तो चलते, लेकिन ये जो अपना घोड़ा है ना ये आज 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं है, खाने को है नहीं, चल नहीं पा रहा है, इसीलिए तो हम आज काम करने नहीं गए। अब उसने बहाना मार दिया नहीं गया। इसी तरह से सबके घर इन्होंने गया, पैसा मांगा, सबसे अपनी सहायता के लिए गया, इनकी कोई किसी ने सहायता नहीं की। आज वही रामू लाचार सोच में पड़ा, सोच रहा है कि कोई एक समय था कोई हमको रात में भी बुलाते थे तो मैं उसके घर चला जाता था, उसकी सहायता करता था, जहाँ तक हो सकता था अपने मेहनत से अपने पैसों से जो भी, लेकिन वो बैठ के यही सोच रहा है कि आज मेरे साथ कोई आने वाला नहीं है। पूरा प्रयास कर डाला लेकिन गांव का एक भी इंसान इसके साथ आने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसकी पत्नी को शहर ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लास्ट में एक ऐसा समय आया कि इसकी पत्नी घर पे देहांत हो गया और इसकी पत्नी मर गई। वो देख कर को इसको बहुत हानि हुआ, उसने इतना निर्लज्ज हो गया कि आज हमारे कोई काम नहीं आया, बहुत सोच में हो गया। और यही बच्चे भी सोच में हो गए, छोटे छोटे बच्चे थे। अब ये सोचने लगा कि मैं इन अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगा, अब मैं कमाने जाऊँगा तो इन बच्चों के घर पे देखभाल कौन करेगा, इनको कैसे शिक्षा मिलेगी, इसी में उलझा रहा। फिर अपने पत्नी का किसी तरह से क्रियाकर्म किया, क्रियाकर्म करने के बाद ये पूरा दिल से उखड़ गया था और उसी दिन ये प्रण किया आज हमारी प्रिय पत्नी हमें छोड़ के चली गई। आज हमने अगर गांव वालों जिनके पास घोड़े बैल थे अगर ये हमारी सहायता
सहायता किए होते तो आज हमारी पत्नी हमारे साथ होती। ये सब पूरा जो इसके ज़िंदगी में घटनाक्रम हुआ था, कैसे हम किसकी हेल्प किए थे, कैसे हम दूसरे के साथ खड़े रहते थे, पूरा दिमाग इसका एक हफ्ते तक इधर उधर चलता रहा। फिर इसने निर्णय लिया, अब हम सब कुछ छोड़ के अपने आप को हम एक सन्यासी का रूप धारण कर लेंगे। ये सब इसके दिमाग में चलता रहा। फिर यही निर्णय लेने के बाद अपने बच्चों को ले जाके रिश्तेदारी में छोड़ आया, और रिश्तेदारी में छोड़ने के बाद यह प्रण किया, अब हम जो है चल रहे हैं सन्यास का रूप ले लेंगे। बच्चों से कहा, बच्चों मैं कमाने जा रहा हूँ, तुम यहीं रिश्तेदारी में रहना, मैं फिर आऊँगा तो आप लोगों को देखूँगा, लेकिन तुम लोग अपने ही रास्ते पे चलना, कभी किसी का कोई बुरा मत सोचना, सोते समय भी बुरा मत सोचना। अगर तुम बुरा नहीं सोचोगे तो बच्चों तुम लोगों के साथ बुरा नहीं होगा। ये शिक्षा दे करके अपने रिश्तेदारी में अपने बच्चों को छोड़ करके ये निकल पड़ा सन्यासी के रास्ते। जाते जाते चला गया। आगे बौद्ध भिक्ष का मंदिर था, वहाँ गया और बौद्ध भिक्ष के मंदिर में बौद्ध भिक्ष एकदम ध्यान मग्न थे, उसी में वो डूबे हुए थे। उनका इंतजार किया, जब बौद्ध भिक्ष ध्यान से हटे उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा, महाराज आज हम गुरुदेव आपकी शरण में आए हैं, आज से हम सन्यासी बनना चाहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा ऐसी क्या बात है, तुम सन्यासी क्यों बनना चाहते हो? उसने कहा कि मैं इस दुनियादारी से महाराज ऊब चुका हूँ, गुरुदेव ऊब चुका हूँ, अब मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। आखिर क्या बात है, आप शुरू से मुझे सारी बात बताओ। तो उस रामू ने बौद्ध भिक्षु के अपनी आप बीती सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हमने गांव वालों के साथ किया, हमेशा हम गांव वालों के साथ खड़े रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि हमारी धर्म पत्नी बीमार हो गई, उसे गंभीर बीमारी हो गई। वैद्य ने बताया कि इसको इलाज करने के लिए आपको शहर ले जाना पड़ेगा, इसका इलाज शहर के बड़े वैद्य ही कर सकते हैं, गांव में नहीं हो सकता है। तो गांव में जितने लोगों के पास घोड़ा गाड़ी सब कुछ था, साधन थे, हमने सबके पास गया, लेकिन किसी ने हमारी कोई सहायता नहीं की। हमने सबकी सहायता हमेशा करते थे। आज हम एकदम दिल से टूट चुके हैं। अब हमारे पास इस गांव मोह माया से मैं दूर जाना चाहता हूँ, मैं एकांतवास लड़ना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के तरह साधु सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो महाराज बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटे तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम जरा सोचो वो तुम्हारे 2 बच्चों का क्या होगा, उन तुम्हारे 2 बच्चों को कौन लालन पालन करेगा, इनका सेवा सत्कार करेगा, इनको बड़ा कौन करेगा, इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी धर्म पत्नी ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर करके गई है। अब तुमको इनको देखभाल करना है, अब इन बच्चों का भविष्य आपको संवारना है, अभी तुम जो है सन्यास का रूप मत लो। कहा नहीं महाराज, अब मैं नहीं और जी सकता हूँ, क्योंकि अब मैं देख चुका हूँ ये दुनिया निस्वार्थी है, ये किसी का स्वार्थ नहीं करती। आप कितना भी इस दुनिया के साथ कर दो, अपने गले कटा दो, लेकिन जब तुम बुरे वक्त में आओगे ये दुनिया आपसे पीछा छुड़ा लेगी, ये भूल जाएगी आपके सारे उपकार को, आपके सारे परोपकार को। इसलिए बौद्ध जी, इसलिए गुरुदेव मैं जो है सन्यास का रूप लेना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने इन्हें बहुत समझाया। समझाने के बाद कहा, मैं तुमको आज कुछ ऐसे मंत्र बताता हूँ, तुम जाओ और अपने बच्चों की देखभाल करो। सुनो मंत्र कौन सा है, तुम सेवा करो लेकिन निस्वार्थ सेवा करो, लेकिन आपके पास जितना बजट है आप उतने हिसाब से सेवा करो। ये नहीं कि अपना घर द्वार बेच के सेवा करो, दूसरी की सेवा तुम करते जाओ, निस्वार्थ करते जाओ, ऊपर वाला तुम्हें देखेगा। लेकिन तुम अपने बुरे वक्त के लिए भी समय निकालो, अपने बुरे वक्त के लिए भी कुछ पैसे जमा करके इकट्ठा करके रखो। इस हिसाब से जब तुम करोगे दूसरे की सेवा, तुम खुद भी नहीं परेशान होगे
और दूसरा भी कोई नहीं परेशान हो गए। अभी तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी है। तुम लौट जाओ अपने घर और अपने घर जा करके अपने बच्चे को मेहनत करके पढ़ाओ, उन्हें अच्छा सा शिक्षा दो, अच्छा संस्कार दो, उन्हें इतना काबिल बना दो कि वो काबिल बन के दूसरे की सेवा करें, ना कि नाकाबिल बन के। तो तुम वापिस जाओ, अभी बहुत भिक्षु मत बनो। जब तुम बच्चों को काबिल बना देना और बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, अब आपको जब लगने लगेगा कि नहीं, अब हमारे बच्चे अपने पैर पे खड़े हो चुके हैं, अब हम अपना संन्यास का रूप लेना चाहता हूँ, मैं भी अपने आप में जीना चाहता हूँ, मैं भी जो है एक दूसरे को शिक्षा देना चाहता हूँ, तब तुम बौद्ध भिक्षु का रूप धारण कर सकते हो। अभी तुम जाओ। तब रामू को दिमाग में खुला, उसने 2 मिनट बैठा, उसने कहा, गुरुदेव आज आपने हमारी आंखें खोल दिए, अब मैं वापस जाता हूँ और जो है गांव में जा कर के अभी अपने बच्चों का हम पालन पोषण। तो वहाँ से इसको ज्ञान मिला। वहीं से रामू वापस आता है। वापस फिर गांव में जब आता है तो सब लोग अचंभ जाते हैं, अब तक रामू इतना दिन चला कहाँ गया था, बहुत दिन बाद वापस आया। सब लोग पूछते, तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारे बिना गांव अच्छा नहीं लग रहा था। तब ये रामू बदला सा था, रामू बदल चुका था। अब वो रामू नहीं रह गया था। हाँ भैया मैं गया था, बस मैं अब लौट आया हूँ। यह जाता है अपनी रिश्तेदारी में, अपने बच्चों को लाता है, अपने घर लाता है, फिर पहले की तरह मेहनत करके, खेती में मेहनत करके, मजदूरी में मेहनत करके ये अपने बच्चों को पढ़ाता है। फिर धीरे धीरे इसके बच्चे बड़े होते हैं और ये अपना पूरा परिवार सुखमय जीवन से फिर व्यतीत करता रहता है। फिर यही वो आगे चल करके अपने बच्चों को इतना काबिल बना देता है कि वो बच्चे भी अपने पिता की तरह एक अच्छे निस्वार्थी आदमी बन जाते हैं। इस तरह से रामू की ज़िंदगी पहले से अच्छी हो गई, पहले से बेटर हो गई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम दूसरे की सेवा करें, लेकिन हम अपने भी हिसाब से करें, जितना हमारे पास हो उस हिसाब से हम सेवा करें। तो रामू ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, इसलिए इसके साथ कभी कोई बुरा नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। बौद्ध भिक्षु के इससे हमें बहुत बड़ी सीख दी है कि रामू की ज़िंदगी फिर से बेटर हो गई। इसी तरह से हम और अच्छे जानकारी लेकर के अपने चैनल पे आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में अगली जानकारी के साथ। दोस्तों धन्यवाद।